Hello friends, today we will start standard 12 NCERT base and chapter number 7 alternating current. And in this chapter today's our topic is AC voltage applied to a only resistor. इसकी अगर हम देखें इस चैप्टर में तो इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, हमारे 2 से 3 टॉपिक होंगे। इसके एक तो हमने कल क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमने डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी करंट। ओके, और इसके बाद अगर हम देखें जो एसी होता है, एसी को हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, किसी ना किसी पे अप्लाई करेंगे। तो किसको अप्लाई करना है, जब इसकी एक सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट में ओनली ऑन रजिस्टर, फॉर ओनली कैपेसिटर एंड फॉर ओनली इंडक्टर। देखिए, और 3 टॉपिक में से एक टॉपिक नेक्स्ट एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक नोट डाउन करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा AC voltage applied AC voltage applied to a only resistor, applied to only resistor or resistance। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो इसके अंदर और 3 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ओनली रजिस्टर, और इसी की तरह आएगा ओनली कैपेसिटर, और उसमें एक टॉपिक और आएगा ओनली इंडक्टर। ठीक है, और तीनों टॉपिक्स के अंदर क्या होंगे, टोटल 7 सब टॉपिक्स होंगे, 7 पॉइंट्स होंगे। बस सेम टू सेम 7 पॉइंट्स कैपेसिटर के लिए होंगे, सेम 7 पॉइंट्स किसके लिए, इंडक्टर के लिए होंगे। तो 7 पॉइंट्स याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसी में अगर देखें तो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक है, सब में ये टॉपिक पॉइंट सेम रहेंगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट होंगे सबके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में क्या करना है, हमें रजिस्टर बनाना है। तो एक रजिस्टर बना देते ही हो गया रजिस्टर, और इसका रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं R, और इस पे क्या अप्लाई करना है, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज के लिए हमने कल भी बताया था, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, और जिन्होंने नहीं देखा तो उसके लिए देखो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए देखें तो यहाँ से क्या करना है, अब एसी सोर्स लगाना है। और एसी सोर्स के लिए जैसे मैंने बताया था क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐसे जिगजैग वाला ऐसा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइन कर्व बोलते हैं। साइन कर्व जैसा हम सिंबल ड्रॉ करेंगे, और ये क्या हो गया, एसी सोर्स हो गया। हम इसके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो करंट की डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करनी है। जैसे मान लो तुम मान लो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे हर सेकंड चेंज हो रही है, हर सेकंड में 50 टाइम्स चेंज होती है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे इंडिया में जो एसी सप्लाई आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 टाइम्स होगी पॉजिटिव, 50 टाइम्स होगी नेगेटिव। मींस कि एक सेकंड में वो 50 टाइम्स पॉजिटिव हो रही है और 50 टाइम्स नेगेटिव। तो एक सेकंड में 50 टाइम्स बदल रही है, तो तुम करंट की डायरेक्शन कैसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, और तुमने यहाँ पे मानी तो उसके एक सेकंड में तो 50 बार इधर हो रही है, 50 बार इधर हो रही है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना। जैसे वहां पे हम क्या करते थे, डीसी सर्किट अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े थे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते थे, तो सब में हम क्या करते थे, फर्स्ट करंट की डायरेक्शन वहां पे ड्रॉ करते थे, बट यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा सिंपल सा सर्किट डायग्राम, रजिस्टर और एसी सोर्स हो गया, करंट की डायरेक्शन हमें ड्रॉ करनी है नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे वोल्टेज। और वोल्टेज कौन सा, एसी सोर्स है, तो कौन सा वोल्टेज होगा, एसी वोल्टेज होगा। और एसी वोल्टेज के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V क्या हो जाता है यहाँ पे, वोल्टेज, और V नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम वोल्टेज या पीक बोल सकते हो, मैक्सिमम पीक कुछ भी बोल सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, और बाकी जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ये वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज, क्योंकि टी क्या है, टाइम, टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, और साइन की वैल्यू चेंज होगी तो वी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है।
ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा वोल्टेज के लिए। और थर्ड अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा करंट के लिए। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, करंट का फॉर्मूला निकालना है। करंट के लिए फॉर्मूला के लिए अगर हम बात करें तो इसी डायग्राम में देखें, तो इसी डायग्राम में V हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज हमारा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और रजिस्टर से करंट की वैल्यू फाइंड करें। तो ओम्स लॉ से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। अब R मल्टीप्लाई में इक्वल के ऑपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो I के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। ठीक है, और यहां से अगर देखें तो V अपॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो V नॉट अपॉन R को हम एक नया टर्म देंगे जिसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V अपॉन आर को हम क्या लिखते हैं, I, तो V नॉट अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। तो यहाँ पे देखो जैसे V नॉट क्या था हमारा मैक्सिमम वोल्टेज, तो आई नॉट क्या आ जाएगा हमारा मैक्सिमम करंट। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आई नॉट के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो ये लिख सकते हो V नॉट अपॉन आर। ठीक है, देखो 3 पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट सर्किट डायग्राम, सेकंड वोल्टेज, थर्ड करंट के लिए भी फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आएगा हमारा फेज डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट बात करें तो होगा फेज डिफरेंस। ये नया वर्ड होगा आपके लिए, पहली बार देखा होगा। तो फेज डिफरेंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा फेज। हम फेज किसको बोलेंगे, उसके लिए अगर देखो तो साइन के जो बाजू में लिखा हुआ है, जो साइड में लिखा हुआ है ओमेगा टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। ये क्या हो जाता है हमारा फेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा फेज। और फेज डिफरेंस के लिए अगर देखें तो क्या है, V और I में जो फेज डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम I के लिए फेज देखते हैं और T के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लिखे, when the time is T, इसकी T टाइम पे, the time is T, the phase of voltage and current। T टाइम पे फेज होगा, वोल्टेज और करंट का फेज क्या है, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी। तो दोनों का फेज कितना हो गया, ओमेगा टी। ठीक है, ये याद रखना। और हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस हम निकालेंगे V माइनस आई, इसकी फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। तो V के लिए फेज ओमेगा और T, और I के लिए भी ओमेगा T। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब यहाँ पे ये चीज होगी कि करंट जब इंक्रीज हो रहा होगा, सॉरी जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा तभी हमारा क्या होगा, करंट इंक्रीज हो रहा होगा। जब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा तो करंट भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। इसका मीनिंग होता है जीरो, मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे होंगे, दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे, दोनों एक साथ जीरो होंगे, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों एक साथ मिनिमम होंगे। ये याद रखना, ये पता चलेगा हमें फेज डिफरेंस से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा एक आएगा फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इसको हम बोलेंगे ऑपोजिशन टू करंट या अपोज द करंट। यहाँ पे करंट को अपोज कौन करेगा, अपोज द करंट। यहाँ पे अगर हम अपोज द करंट की बात करें तो करंट को अपोज कौन करेगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे, R का। तो R के लिए अगर हम ऐसे फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V अपॉन I, एंड V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू व्हाट, I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी बोथ आर कैंसल। सो फाइनली फॉर्मूला इज V नॉट अपॉन I नॉट। और V नॉट कांस्टेंट, I नॉट भी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ये हो गया 5, अपोज द करंट। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। देखो कैपेसिटर में या कैपेसिटेंस आएगा, इंडक्टर में या इंडक्टेंस आएगा, सब चीजें अलग अलग होगी सभी पॉइंट्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद अब देखो फेज डिफरेंस मिल गया, तब इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फेज डायग्राम
और एक होगा हमारा वेव डायग्राम। टोटल 7 पॉइंट्स होंगे सभी टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम ड्रॉ कर देते हैं, या फिर इसको एक बार ऐसा हो तो नोट डाउन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेज डायग्राम एंड वेव डायग्राम। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर हो जाएगा 6, फेज। देखो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, फेज डिफरेंस है, और यहाँ पे टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा फेज डायग्राम। यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है इसका फेज के। तो फेज के लिए हम कुछ नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टी, या फिर नहीं भी लो तो भी कोई नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम किसके लिए ड्रॉ करना है, दोनों के लिए, करंट और वोल्टेज के लिए, सॉरी, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो वोल्टेज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वी नॉट मैक्सिमम, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, एक एरो बना दो, जैसे हम वेक्टर में करते थे ना, तो वैसे सेम इज इट इज। और इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, वी नॉट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओमेगा टी, अब साइन के साथ कोई वैल्यू लिखी होती है तो किसके लिए वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर ये वी नॉट साइन ओमेगा टी क्यों लेगा, अब इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, इसको अगर हम एक्स कंसीडर करें, इसको वाई कंसीडर करें, और इसको अगर वेक्टर हम वी नॉट कंसीडर करें, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसका एक दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, और वहीं से आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया फेज डायग्राम। ये तो हो गई किसके लिए, वोल्टेज के लिए। करंट के लिए भी अगर हम देखें तो करंट के लिए भी फॉर्मूला सेम है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन अगर हम चीज एक देखें तो हमने एक फॉर्मूला अभी रीड किया था, V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो क्या I और V की वैल्यू सेम होगी, हाँ, एक कंडीशन में सेम हो सकती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 होगी तो I इज इक्वल टू V हम लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हमेशा R की वैल्यू 1 हो। R की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1 होगी, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा। तो R की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उससे हमें I क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, V के नहीं मिलेगा, ठीक है। तो I की वैल्यू हमेशा क्या होगी, V से कम होगी, थोड़ी बहुत कम होगी। तो उसके लिए अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए देखो उसमें ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन एरो की जो साइज होगी थोड़ी कम रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो उसके लिए अगर देखो यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा आई नॉट, इसकी लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट। और इसके लिए अगर हम एंगल देखें तो ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी ओमेगा टी था, सेम हो गया। अब इसके लिए अगर हम दो कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहीं से इसके देखें तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसके लिए देखो तुम बहुत सी बुक में अगर एनसीईआरटी में है साइन ओमेगा टी का यूज किया, लेकिन अगर तुम सीबीएसई में या हो तो वहां पे तुमने कॉस ओमेगा टी का भी यूज कर सकते हो। तो कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि साइन ओमेगा टी क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं, तो कॉस ओमेगा टी को भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंपोनेंट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेज डायग्राम। फेज मतलब क्या होना चाहिए था, दोनों के बीच में एंगल कितना है, वो हो गई चीजें, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वेव डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेव डायग्राम, ठीक है। और वेव डायग्राम में कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, वेव बनानी है। तो वेव के लिए यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा V और I के लिए, और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं टाइम के लिए। टाइम के रिस्पेक्ट में V में और I में क्या चेंजेस हो रहा है वो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं, एक इसके लिए ग्राफ हो गया, मान लेते हैं V के लिए। तो V के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसके पहले जब मैंने फेज डिफरेंस कर रहे थे एक पॉइंट बताया था मैंने कि V की वैल्यू अगर 0 होगी तो करंट की वैल्यू भी 0 होगी, V की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, V मिनिमम करंट मैक्सिमम, करंट V मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V की वैल्यू मिनिमम 0, यहाँ पे V मैक्सिमम V 0, V ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर वापस V0। तो वही किसके लिए होगा, हमारा करंट के लिए।
लेकिन एक पॉइंट और याद रखना, वी और करंट इक्वल नहीं होंगे क्योंकि आई की वैल्यू वी से थोड़ी कम होगी। तो कुछ नहीं, ग्राफ वही रहेगा, सिर्फ पॉइंट की वैल्यू थोड़ा ग्राफ छोटा बनाना। तो ये हो जाएगा, देखो v0 तो वहीं पे i0, ठीक है, v मैक्सिमम i मैक्सिमम, v0 i0, और v ऑपोजिट डायरेक्शन में तो i भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना, और ये डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, r पे। ये किस पे डिफरेंस करेगा, r पे। r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ हमारा किसके लिए बन गया, ये ग्राफ हो गया हमारा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऐसा हो तो एक बार वीडियो को वापस रिपीट कर लेना। यही 7 पॉइंट्स हम कल रीड करेंगे वापस नेक्स्ट लेक्चर में, ओनली कैपेसिटर के लिए, ओनली इंडक्टर के लिए। बस ये 7 पॉइंट्स याद रखने हैं, नाम याद रखना। फर्स्ट हो जाएगा सर्किट डायग्राम, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, देखो तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा सर्किट डायग्राम, सेकंड पॉइंट हो जाएगा वोल्टेज के लिए, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा करंट के लिए, और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट हो गया करंट के लिए, फोर्थ फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ओपोज के लिए, यहाँ पे करंट को कौन ओपोज कर रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाला। और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, और सिक्स पॉइंट हो जाएगा हमारा फेज डायग्राम, और सेवन पॉइंट हो जाएगा हमारा वेव डायग्राम, ठीक है। और सेवन के सभी के तीन टॉपिक में भाई ये 7 पॉइंट्स रीड करने हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।